बिस्मिल्लाहिर्रहमान, वेलकम टू बैक इसलिए कह रही हूँ कि मैंने आपसे पहले भी अपना एक व्लॉग शेयर किया था ट्रिप का, और ये सेकंड है उसका पार्ट। यानी कि पहले तो हम वो मज़ार पे गए थे, वहाँ से फिर हमने जो है ना नथिया गली की तरफ अपना सफ़र स्टार्ट किया। और नथिया गली में आके तो आप यकीन करें, मैं तो परेशान हो गई। इतना रश, गाड़ी पे गाड़ी चढ़ी हुई थी, जैसे सारे लोग ना बस नथिया गली आ गए। बड़ी मुश्किल से हमें नाश्ते के लिए टेबल मिली, और इतनी भूख लगी हुई थी। ऑमलेट, पराठा और चाय ऐसी जगहों पे फेवरेट नाश्ता। बहरहाल अच्छा नाश्ता था। नाश्ता किया तो अब मेरा दिल था कि बस जल्दी जल्दी बेड होए और हम इतना लंबा जो ट्रैवल किया और सोएं, लेकिन कोई होटल नहीं मिल रहा था। बड़ी मुश्किल से हमें ना होटल क्राउन पैलेस जो है ना वो मिला। बहुत महंगा हमें रूम मिला, क्योंकि उस वक़्त रश इतना था कि कमरों की कीमतें तो खूब चढ़ी हुई थी। लेकिन बहरहाल कमरा जब देखा, उसका होटल का व्यू और वो सारा, तो सारी कोफ्त ख़त्म हो गई माशाल्लाह से। बहुत अच्छा हमें रूम मिल गया, और स्पेशली रूम के बाहर से जो उसके व्यूज़ थे वो बहुत ज़बरदस्त थे। तो ये तकरीबन 6 फ्लोर थे इस होटल के ना, और हमें जो है ना वो सेकंड फ्लोर में रूम मिला। और ये रूम होटल की मैं आपको लॉबी दिखा रही हूँ। लॉबी से बाहर आप व्यू देखें। जैसे ही हम नथिया गली में एंटर हुए, यहाँ तो पल पल मौसम बदलता है। 1 मिनट में हल्की हल्की धूप होएगी, और अगले मिनट में बादल सारा कुछ घेर लेते हैं, और तीसरे मिनट में जनाब बारिश शुरू हो जाती है। ये मैं आपको होटल की लॉबी दिखा रही हूँ, और अब हम अपने रूम की तरफ जा रहे हैं। तो ये है जनाब हमारा रूम। हमने स्वीट रूम लिया था, तो उसमें ये होता है कि एक रूम के साथ दूसरा रूम भी होता है, यानी कि 2 डबल बेड के थे। साफ़ सुथरे बिस्तर थे, और शुक्र है अच्छा कमरा मिल जाए ना तो सारी थकावट ख़त्म हो जाती है। मुझे गंदे होटल्स और ये बिस्तर और इनसे बड़ी इरिटेशन होती है। तो इसलिए मैंने तो भाई पहले ही कह दिया था कि साफ़ सुथरा रूम हो, चाहे पैसे ज़्यादा देने पड़ें, लेकिन आपने रूम जो है ना वो साफ़ सुथरा लेना है। और शुक्र है कि मेरी पसंद का ही रूम था। तो अब यहाँ आकर तो इतनी थकावट हुई हुई थी सफ़र की, कि बस सब ने फटाफट से जो है ना सोने की 5-6 घंटे के बाद हम उठे, और उस वक़्त हमें जनाब लग रही थी थोड़ी भूख। टाइम भी चाय का हो रहा था, तो सब ने जो ना लॉबी में बैठे, और फिर यहाँ हमने चाय के लिए ऑर्डर किया। लॉबी के बाहर देखा तो सारा मंज़र ही बदला हुआ था। इतने खूबसूरत बादल थे, और ऐसे घिर के आ रहे थे ना, बहुत ही प्यारा मंज़र था। समझे सारी थकावट ये मौसम देखकर ही आपकी दूर हो जाती है। हमने फ़्राइज़ और चाय का ऑर्डर किया था, और अल्हम्दुलिल्लाह होटल का जो है ना खाना और चाय भी बहुत ज़बरदस्त और अच्छी थी। और अब ये देखें हमारे कमरे का हाल सब कुछ खुला बिखरा पड़ा हुआ है। और हमने वो कपड़े वगैरह चेंज किए, फ्रेश हुए, नीचे आए तो लाइव कवालियाँ चल रही थी। और जनाब अब हम सोच रहे थे कि अब हम नेक्स्ट ट्रिप कहाँ करें। तो जनाब सब ने डिसाइड किया कि ये देखें यहाँ पर लाइव खाने धड़ाधड़ बन रहे हैं, और ऐसे ठंडे ठंडे मौसम में जो खानों की खुशबू है ना वो बहुत ही मज़े की लगती है। बहरहाल बाहर अभी भी बेहद रश था, लेकिन मौसम बहुत ही खूबसूरत हुआ था। आपको नज़र आ रहा होगा कि कितने बादल और ये वो। और यहाँ पर देखें रश का क्या हाल है। तो हम लोगों ने सोचा कि सबसे पहले जो है ना हम वाटर टैंक देखते हैं। ये थोड़ी सी हाइट थी, और यहाँ पर पिकअप जो है ना वो आपको हाइट पे लेके जाती थी, और थोड़ा रास्ते में उतार के तकरीबन पौना किलोमीटर वहाँ से फिर आपको पैदल जाना पड़ता था। ये वाटर टैंक है, और वो सामने जो है वो आपको अगर कैमरा दिखा सके तो ये है आर्मी वालों का गेस्ट हाउस बना है। और ये वाटर टैंक भी आर्मी वालों के लिए उन्होंने बनाया हुआ है। पाइपलाइंस के ज़रिए ना मरी में पानी जो है ना वो सारा सप्लाई इधर से ही होता है। और साथ में वो जो गेस्ट रूम थे वो भी आर्मी वालों के लिए थे, और नहायत ही लग्जरी और बड़े ही खूबसूरत थे। और यहाँ पर मुझे मैं बार बार आपको दिखा रही हूँ कि बादल किस तरह घिर के आ रहे थे। और वहाँ से हम वापस आए तो रात हो रही थी। हमने खाने का ऑर्डर किया, और खाना भी यहाँ का बहुत ज़बरदस्त था। वरना ऐसी जगहों पे ना सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम खाने की होती है। लेकिन हमने कढ़ाई ऑर्डर की थी, और हमने चाउमीन ऑर्डर किया था, तो दोनों ही बहुत मज़े के खाने थे। हमने खाना वाना खाया, उससे फ्री हुए, और उसके बाद हमने जनाब रेस्ट किया। और अब मैं आपको डे 3 जो कि 14 अगस्त को यहाँ पर इतना एहतमाम उन्होंने किया। सब ने वाइट कपड़े पहने हुए थे। होटल के भी उन्होंने रेड और वाइट और ग्रीन बैलून से सजाया हुआ था।
और वो जो होटल का ऑनर था वो छोटे बच्चों को इस छोटी छोटी चीज़ें गिफ्ट कर रहा था, जैसे ब्रेसलेट्स, फ्लैग्स, चूड़ियाँ ग्रीन कलर की। बहुत अच्छा लग रहा था ये सब कुछ देखकर। और यहाँ अब नाश्ता कर रहे हैं। नाश्ते में हलवा पूरी, ऑमलेट पराठा और साथ में दूध पत्ती हमने ऑर्डर की थी और चाय बहुत मज़े की थी। तो उसके बाद हमने आए इधर बालकोनी में, तो इतने मंकीज़, इतने प्यारे, इतने खूबसूरत, यकीन करें नेचर के जब आप करीब हो नेचर को देखते हैं ना, तो बस फिर समझें कि आप अल्लाह के और करीब हो जाते हैं। इतने प्यारे मंकीज़ थे। मेरे पास कुछ रियो बिस्किट्स के पैकेट थे, मैंने वो ना वहाँ से बालकोनी से नीचे फेंके, तो वो झुंड के झुंड जो है ना वो मंकीज़ के आ रहे हैं। मैं आपको इतना करीब से नहीं दिखा पा रही, लेकिन शायद आपको नज़र आ रहे होंगे। बहुत ही खूबसूरत और छोटे छोटे साइज़ के बच्चे उनके ऊपर चिपके हुए थे, और वो इतने शौक से बिस्किट्स खा रहे थे ना कि मेरा दिल चाह रहा था मेरे पर ढेरों ढेर बिस्किट्स हुए और मैं सारे इनको फेंकूं। बहरहाल फिर हम वहाँ से निकले हैं बाहर, और मौसम जो है ना वो और ही ज़्यादा प्यारा और ख़ूबसूरत हो गया था। तो यहाँ से हमने सोचा कि हम जाएंगे मुश्कपुरी टॉप। ये 4 किलोमीटर की हाइट है और 2 घंटे की इस पर हाइकिंग होएगी। तो सब ने कहा कि आप लोग ना रेन कोट वगैरह ले लें, वहाँ पे वेदर का कोई पता नहीं चलता, एकदम चेंज हो जाता है। तो फिर ये बिल्कुल करीबी शॉप थी, यहाँ से हमने वहाँ के लिए थोड़ी चीज़ें ली, कुछ सॉक्स वगैरह ली, कुछ रेन कोट लिए और अम्ब्रेला ली। तो हमने कहा ये ना हो कि हम वहाँ पर जाएं और हमारे पास प्रॉपर कोई चीज़ें ना हो, तो इसलिए यहाँ से हमने छोटी मोटी शॉपिंग की और फिर हम वहाँ के लिए निकल पड़े। वहाँ पर जब हम लोग गए, मुझे कोई आइडिया नहीं था कि ये इन्होंने लोगों ने हाइकिंग करनी है, और हाइकिंग भी 2 घंटे की हाइकिंग, यानी कि टॉप पे जाके था मुश्कपुरी टॉप, और वो बिल्कुल स्ट्रेट है, बिल्कुल हाइट ना, ये नहीं कि कोई बल खाता रास्ता हो। तो उन्होंने हमें कहा कि पहले तो आप जो है ना इस पर थोड़ा सा लोकल वैन्स थी, उसमें आपको आधा किलोमीटर जो है ना ट्रैवल करना होगा। तो जब हम उस लोकल वैन में बैठे तो ये भी हमारी ज़िंदगी का एक नया एक्सपीरियंस था। आपको नए नए तजर्बे मिलते हैं ऐसे सफ़र में। तो लेकिन बहरहाल मज़ा आता है। उन्होंने 7 बंदे जो है ना, नहीं बल्कि 8 लोगों को पीछे बिठाना होता था और 2 को आगे बिठाना होता था, और वो बस तकरीबन थोड़ी देर में उन्होंने हमें वहाँ छोड़ दिया, और उसके बाद हमने जो है ना वो सारा पैदल हाइकिंग करनी थी। ठीक है, तो अब मुझे अंदाज़ा नहीं था ना कि यहाँ पर मुझे हाइकिंग करनी होगी, तो मैंने तो सॉफ्टी चप्पल पहनी हुई थी। सबसे बड़ी मेरी मिस्टेक मुझसे ये हुई कि मुझे शूज़ पहन कर जाना चाहिए था। तो क्योंकि मैं पहले भी नथिया गली गई थी, तो हम लोग इधर नहीं गए थे। यहाँ पर से उन्होंने घोड़े रखे हुए थे, और ये जो घोड़ी मैं आपको दिखा रही हूँ इसका नाम काजल है, और इसके ऊपर जनाब मैंने राइडिंग की थी। मैंने इन लोगों को इतना कहा कि मैं चल लूँगी, मुझे भी साथ पैदल चलने दें। ये कहते नहीं, आप थक जाएंगी, आप नहीं इतना चल सकेंगी। तो इन लोगों ने ना मुझे हॉर्स पे राइडिंग करवाई कि हम पैदल जाएंगे, आप हॉर्स पे जाएंगे। और आप यकीन करें, हॉर्स पे चढ़ना भी मेरे लिए एक नया एक्सपीरियंस था। और उसके बाद फिर इतना मुझे डर लग रहा था ना हॉर्स पे बैठकर, मैंने इतना लंबा ट्रैवल कभी किया नहीं, लेकिन ये भी लाइफ का एक नया तजर्बा था। हॉर्स के ऊपर चढ़कर ऊपर बैठने का मुझे एक्सपीरियंस नहीं था, और वो इतना हैरान हो रहा था हॉर्स वाला, कह रहा कि आप तो बड़े मतलब बड़े अच्छे तरीके से बैठी हैं, जैसे आपको बहुत एक्सपीरियंस हो। तो उसको क्या पता, अंदर से मेरा दिल धक 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 कर रहा था। और ये आप देख रहे हैं कि मेरे हस्बैंड माशाल्लाह, उनको तो हाइकिंग का जुनून है, वो तो धड़ धड़ हाइकिंग कर लेते हैं। और फिर जनाब अब आप देख रहे हैं कि मैं जा रही हूँ ऊपर की तरफ, और जैसे जैसे मैंने इतनी मजबूती से घोड़े को पकड़ा हुआ था ना, ये मैं ही जानती हूँ, सारा टाइम मैं दुरूद शरीफ पढ़ती रहूँ और सूरतें पढ़ती रही, क्योंकि रास्ता इतना ख़तरनाक था, इतनी फिसलन थी, और इतना उसकी यानी कि गुज़रने का रास्ता बहुत ही तंग रास्ता था, और बिल्कुल स्ट्रेट जो है ना वो आपने ऊपर जाना है। और दूसरी तरफ इतनी गहराई में खाइयाँ और जंगल पूरा बना हुआ था ना, तो जैसे ही मैं उसकी तरफ देखती थी ना, मेरा बड़ा दिल डरता था। और ये अब जनाब सब ऊपर पहुंच गए हैं, और ऊपर का व्यू इस कदर खूबसूरत व्यू था कि हर 5 मिनट के बाद ना मौसम चेंज हो रहा था। कभी इतने शदीद बादल आ जाते थे कि पास एक दूसरे को हम नज़र नहीं आ रहे थे, और कभी जो था ना वो हल्की बारिश शुरू हो जाती थी। और वहाँ के जो मकामी थे वो तो जनाब पिकनिक करने आए हुए थे, खाने वाने शाने सब लेकर आए हुए थे, और वहाँ पे बैठ के वो खा पी रहे थे। छोटे छोटे बच्चे ऊपर पहुँचे हुए थे, मैं तो इतना हैरान हुई। और ये देखें आलू चने, वहाँ पर स्टॉल भी लगाए हुए थे लोगों ने। तो बच्चे मुझे कहते हैं मम्मा आप ना खाएं,
हाँ इतनी गंदी यहाँ की चीज़ें होंगी। मैं कहा कोई बात नहीं, हर चीज़ जो है ना ट्राई करनी चाहिए। अब इतनी दूर आए हैं, मुश्क पूरी टॉप के हमने आलू चने तो ट्राई करने हैं। ये अलहदा बात है कि 2 चम्मच के बाद बिल्कुल नहीं खाया गया। और बस यहाँ हमने खूब अच्छे से इंजॉय किया और सारों ने जनाब घोड़े पे बैठ बैठ के पिक्चर्स बनवाई और थोड़ा वहाँ पे राइडिंग की और इस तरह हमने बड़ा अच्छा अपना ट्रिप इंजॉय किया। और उसके बाद हम ना तकरीबन 5 से 6 बजे वापसी के लिए निकल पड़े। दिल तो नहीं चाह रहा था इतनी खूबसूरत जगह पे आकर वापस जाने के लिए, लेकिन फिर बारिश भी हो रही थी तो ये फिसलन बहुत ज़्यादा हो गई हुई थी। हम वापस होटल में आए, आके हम लोग फ्रेश फ्रूश हुए और उसके बाद हम वापसी में अपने घर के लिए निकल पड़े। जब हम होटल की तरफ जा रहे थे तो आप देख रहे हैं कि कितनी बारिश हो रही है और मैंने अम्ब्रेला खोल ली थी। अब ये हम वापसी के लिए निकल रहे हैं और इस तरह हमने 2-3 दिन का एक मज़ेदार सा टूर किया। और आपको पता है एक टूर करके बंदा 6 महीने तो फ्रेश ही रहता है ना। तो इंशाल्लाह कभी फिर ज़िंदगी ने मौका दिया, फिर कोई और जगह एक्सप्लोर करेंगे तो आपके साथ शेयर करेंगे। तो अब तो हम वापसी के लिए निकल पड़े हैं। रात हमारी सारी जो है ना वो अब ट्रैवल पे गुजरेगी और तकरीबन रात के 12 बजे हम लोग घर पहुंचेंगे। और फिर सुबह वही रूटीन, वही लाइफ, वही काम और ये सब कुछ। और ये मौसम देख रहे हैं आप कितना खूबसूरत हो रहा है। और बस इसके बाद जनाब जब हम अपने घर के तरफ आए तो इधर गुलशन रावी तो बड़ा ज़्यादा हमें भूख लग रही थी। वहाँ नवाबी डेरा से हम लोगों ने डिनर किया क्योंकि अब हिम्मत नहीं थी कि घर जा के तो खाने वाने का कुछ करते। इधर ही हमने खाना खाया, खा के तो सीधा हम लोग फिर अपने घर अपनी थकावट शिकावट उतारने के लिए। और अच्छा खाना था नवाबी डेरा पे, व्यू भी बहुत अच्छा था। अब आप मुझे दें इजाज़त, चैनल को करें सब्सक्राइब और मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।